जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने कहा था कि सितंबर के बाद से इस धरती पर वो परिवर्तन होगा जो युगों में भी नहीं हुआ होगा। उस वीडियो के बाद में बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न तो आना स्वाभाविक है। इतना बड़ा कुछ बदल रहा है तो वर्तमान में जो कुछ हमें दिख रहा है इसका क्या होगा? धर्म के नाम पर लड़ाई हो रही है, अर्थव्यवस्था के नाम पर बहुत बड़ा खेल दुनिया में हो रहा है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा अपनी चरम सीमा पर है, लोगों का अपना लालच, उसकी तो कोई सीमा नहीं है। धर्म गुरुओं का नकली चोला आज समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। कथाकथित अपने आप को कल्कि कहने वालों की बाढ़ आई हुई है और अपने आप को भगवान कहने वालों की भी इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। ऐसे में ये सारा का सारा माहौल है और मैं कह रहा हूं कि इतना बड़ा परिवर्तन होने वाला है, तो आखिर ये सब कुछ हमें तो नहीं लगता कैसे हो सकता है। 1 साल का ये परिवर्तन है, 1 साल में जो परिवर्तन होगा ये दुनिया पर एप्लीकेबल होगा। समय इतना कम है, इतना बड़ा काम है, इतनी सारी समस्याएं हैं, आखिर इनका समाधान हो कैसे सकता है? ये लगभग असंभव हमें लगता है, ऐसा आप जरूर सोचते होंगे। लेकिन सनातन, एक बात को समझिए, अगर भविष्य मालिका में कहा गया, भविष्य पुराण में कहा गया या और भी इस महापुरुषों के द्वारा ये कहा गया कि कल्कि का कार्य जो होगा वो युगों में होने वाला कार्य होगा जो असाधारण होगा। यानी ये संपूर्ण धरती किसी एक धर्म पर विश्वास करेगी, ये संपूर्ण सृष्टि एक नए नियम के आधार पर अपनी रूपरेखा तय करेगी। अगर ये बात इतनी बड़ी है तो कार्य भी तो फिर उसी लेवल का होगा। अब इस बात को समझ लीजिए, मैं आपके सामने एक बहुत छोटा सा उदाहरण रखता हूं। आज का वर्तमान का विज्ञान, आज के समय में जितने भी धर्मगुरु इस संसार में मौजूद है, वो आज की हमारी जितनी भी तरक्की है, आज का जो भी हमारा मेडिकल साइंस है, आज तक की जो हमारी मान्यताएं हैं, जितनी भी तरक्की है, हर चीज को अगर मैं कहूं आप एक पैरामीटर पर लेकर आए तो इसे ऐसे समझिए जैसे कीपैड फोन। आपको ध्यान होगा 2000 के दशक की बात है, उस समय पर कीपैड फोन चला करते थे। वो फोन जिसके अंदर कोई इंटरनेट तो होता नहीं था, केवल आप कॉल कर सकते थे या फिर एसएमएस आ सकते थे। आपको ध्यान होगा, आप सब लोग जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कीपैड फोन क्या है। फीचर फोन जिन्हें बोलते हैं, आज भी वो उपलब्ध है। लेकिन आज जो कीपैड फोन उपलब्ध है वो थोड़े से और अपग्रेड हैं, लेकिन उस समय के कीपैड फोन जिनके बारे में मैं क्या कहूं, आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो आज की तमाम उपलब्धियों को, इस संसार की तमाम उपलब्धियों को, इन धर्म गुरुओं के पूरे ज्ञान को हम सबको यदि कंसोलिडेट करके एक किसी पैरामीटर पर लेकर आए तो आप ये समझ लीजिए कि वो कीपैड फोन है जो 2000 के दशक में चला करते थे। तो कल्कि के पास क्या होगा? तो सनातन, एक बात को समझिए, कल्कि जो विचारधारा हमें देंगे, कल्कि की जो कार्यप्रणाली होगी, कल्कि का जो ज्ञान होगा, कल्कि की जो चेतना होगी, कल्कि की जो विचारधारा होगी, उसका लेवल आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि जैसे आज वर्तमान में मैं यदि आपसे कहूं कि एप्पल का एक नया मॉडल आएगा 25 प्रो, तो अभी ऐसे मान लीजिए कि आप 16 प्रो या 17 प्रो, मुझे नहीं पता कौन सा चल रहा है, अभी वो चल रहा है, तो 25 प्रो आएगा। आप समझिए उसमें कितने एडवांस फीचर आ चुके होंगे। और इंटरनेट की यदि मैं बात करूं तो आज हम 5G चला रहे हैं और मैं आपसे कहूं आप 10G देखेंगे तो 10G वर्सेस कीपैड फोन, आईफोन 25 प्रो वर्सेस वो कीपैड फोन, इसके बीच में कितना बड़ा डिफरेंस है, आप अंदाजा लगाइए। यानी इन दोनों का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। क्या एक कीपैड फोन और आईफोन, आज वर्तमान की भी ले लीजिए 16 प्रो, क्या उनके भी बीच में कोई कंपैरिजन हो सकता है?
आप कहेंगे दूर दूर तक कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि एडवांस फीचर के साथ जो इस समय आईफोन है या एंड्रॉयड फोन है, उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है और जो कीपैड फोन की टेक्नोलॉजी है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ठीक इसी तरह से कल की जो होंगे, उनकी जो कार्यप्रणाली होगी, उनके जो सिद्धांत होंगे, उनके बीच में भी इतना ही बड़ा फर्क होगा कि वर्तमान के हमारे सारे पैरामीटर उस कीपैड फोन की तरह होंगे और कल की के पैरामीटर आईफोन 25 प्रो की तरह होंगे, जो अभी आया भी नहीं है, भविष्य में आएगा। अब इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि अगर किसी के पास वो टेक्नोलॉजी है और आज हम जिस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं वो इस तरह की टेक्नोलॉजी है, तो सोचिए कितना बड़ा फर्क होगा। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? जब वर्तमान के अंदर जो चीज चल रही है, अगर हम उसका कंपैरिजन कीपैड फोन से कर रहे हैं, तो उनके पास ये सब चीजें कैसे हो सकती है? तो सनातन एक बात को समझिए, क्या भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो समाधान नहीं दिया जो उस समय इस धरा पर किसी के पास नहीं था? क्या भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप के द्वारा क्या अर्जुन को यह नहीं बताया कि वो क्या है, इस प्रकृति का विज्ञान काम कैसे करता है, तत्व ज्ञान है क्या, इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, ये कैसे सृष्टि उन्हीं से निकली है और उन्हीं में समा रही है? क्या ये विज्ञान उस समय भगवान श्री कृष्ण ने नहीं दिया, जिसे आज हम गीता उपदेश के नाम से जानते हैं? तो अगर उस समय वो ईश्वर अगर वो लीला कर सकता है, तो इस समय पर यह लीला क्यों नहीं हो सकती? इसीलिए सनातन एक बात को समझिए, जितने भी मार्केट में नकली कल्कि है या जो भी धर्म गुरुओं का चोला पहनकर बैठे हैं और सिर्फ उनको अपने निजी फायदे से मतलब है, जितने भी ऐसे राजनेता जिन्हें सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा से मतलब है, जितने भी बड़े अर्थव्यवस्था को संभालने वाले लोग हैं जिन्हें केवल अपने फायदे से मतलब है, जितने भी स्वार्थी लोग जो इस दुनिया के अंदर केवल अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, इन्हें तो यह अभी पता ही नहीं है कि आने वाले समय के अंदर आखिर होने क्या जा रहा है, क्योंकि इनकी सोच और इनके अनुभव से कहीं आगे अब वो होने वाला है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए सनातनियों एक बात को बड़े ध्यान से समझिए, अब जो हो रहा है वो ना पहले कभी हुआ, ना भविष्य में कभी होगा। इसीलिए जो बात मैं आप लोगों के सामने कहता हूं, बहुत गंभीरता से कहता हूं, प्रमाणित सूत्रों के आधार पर कहता हूं। इन सारे घटनाक्रम को जो भविष्य में होंगे, उनको मैं खुली आंखों से बेहतर तरीके से देख सकता हूं, समझ सकता हूं, लेकिन इनको आप देख पाए, इसके लिए आपको भी वही सामर्थ्य चाहिए। इसीलिए जो चीज मैं देख पा रहा हूं, वही शब्दों के माध्यम से आप लोगों के सामने रखता भी हूं, और जो बात कहता हूं वो भविष्य में घटित भी होगी, ये बात भी निश्चित है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा मेरे पिछले कुछ वीडियो के अंदर, यानी अगर मैं कहूं तो कुछ 1-1.5 साल के अंदर, मैंने किसी भी तरह का कोई राजनीतिक विश्लेषण नहीं दिया, कोई आपको ग्रहों का आकलन बहुत अलग तरीके से नहीं दिया। केवल और केवल मेरा पूरा फोकस इस दुनिया के होने वाले परिवर्तन पर है, क्योंकि अब जो बड़ा इवेंट होने वाला है वो दुनिया के लेवल पर होने वाला है, तो हम छोटे मोटे परिवर्तन की क्या रूपरेखा तय करें, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे में सनातनियों, जो परिवर्तन हो रहा है वो बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है, होकर रहेगा, और मैंने आपको स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि कल्कि का समाधान और वर्तमान की तरक्की के बीच में कितना बड़ा फर्क होगा। और इतना बड़ा समाधान यदि हमारे पास है, तो आप बताइए कौन है जो उस समाधान को लेना नहीं चाहेगा? अगर आपके हाथ में कीपैड फोन है और अगर कोई आपको 10G की स्पीड के साथ में एप्पल का 25 प्रो दे, तो कौन होगा जो लेना नहीं चाहेगा? इसीलिए अगर आपके मन में संदेह है कि ऐसा कैसे होगा, तो समझ लीजिए ये दुनिया बहुत समझदार भी है, और जो भविष्य में हमारे फायदे के लिए है उसे हाथों हाथ लेने में ये पीछे भी नहीं रहती है। इसीलिए सनातनियों, अपनी समझ पर भरोसा कीजिए, प्रकृति पर भरोसा कीजिए, ईश्वर पर भरोसा कीजिए। इस संसार के अंदर वो सब कुछ हो सकता है
जो हमारी समझ और हमारी सोच से बहुत परे है। इसीलिए सनातनियों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं परिवर्तन के संदर्भ में, वो हर घटना होकर रहेगी। और अब इसमें कोई बहुत लंबा समय नहीं है, कोई 5-7 सालों का समय नहीं है। ये चंद 1-2 सालों के अंदर ही सब कुछ होने वाला है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर समझ में भी आया होगा, आपको मार्गदर्शन भी देगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।